हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हर हर महादेव। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक ठाक मस्त सब। मैं नहा धो ली थी, खाना पीना नाश्ता भी सब कुछ हो गया। अब मैं बैठी थी कंबल में क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड। और हाँ, ठंडी लग रही थी, लेकिन यार नहा लो ना, उसके बाद पैर गर्म नहीं होते। और सुबह नींद इतनी अच्छी आ रही होती है क्योंकि उस टाइम पे रात भर में पैर भी गर्म हो जाते हैं, तो कंबल से निकलने का मन नहीं करता। और अब मैं चाहे कितनी भी देर बैठ रही हूँ कंबल में, मेरे पैर गर्म नहीं हो सकते। पता नहीं, मेरे पैर ठंडे ही रहते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ अपने में यही लगती है कि मेरे पैर ठंडे ही रहते हैं। तो अब यही दिक्कत है। अब मैं कंबल में, चाहे मैं दोपहर में अगर मैं सो भी जाऊँगी ना, तब भी मुझे फील होता रहेगा मेरे पैर ठंडे हैं। पता नहीं क्यों नहीं गर्म होते यार मेरे पैर जल्दी से। लेकिन जब मैं रात को सोती हूँ तो सुबह जब मैं उठती हूँ, जब तक पैर गर्म हो जाते हैं, और सुबह मेरा उठने का मन नहीं करता। लेकिन मुझे फिर भी 6-7 बजे उठना पड़ता है, वो भी घर वालों की वजह से। इतनी लेट तक क्यों सोती रहती है, ये है वो है, करते रहते हैं सब, तो उठना पड़ता है। वही हर बच्चे की कहानी, जैसे सबके साथ होता है वैसे ही मेरे साथ होता है। तो कुछ न्यू नहीं है, बट ठीक है। तो अभी मैं नाश्ता वास्ता करके कंबल में बैठ गई थी क्योंकि मेरे को लग रही थी ठंड, क्योंकि मेरे पैर ठंडे पड़े हैं। और एक तो यार सुबह जल्दी उठ जाओ ना, फिर पूरे दिन नींद आती है। पर नींद भी क्या यार, एक तो नींद तो आती है लेकिन ना सो नहीं पाते, क्योंकि मेरे पैर ही गर्म नहीं होते तो कहाँ से आएगी। जब तक इंसान के पैर गर्म नहीं होते उसे नींद आ ही नहीं सकती। और मेरे गर्म भी नहीं होते और ऊपर से दोपहरी में ज़्यादा मच्छर काटते हैं, तो इस वजह से मैं सो भी नहीं पाती। रात को ही सो पाती हूँ, फिर सुबह मुझे जल्दी उठा देते हैं। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिलासा दे दो खुद को, कोई बात नहीं। तो अब क्या करना है मेरे को, झाड़ू पोछा करना है। आज झाड़ू पोछा नहीं होएगा, सिर्फ झाड़ू लगेगी, क्योंकि पापा बोलते हैं कि थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, कई लोग थर्सडे, बृहस्पतिवार, वीरवार जो भी बोलते हैं, तो उस दिन ना ही साबुन से नहाया जाता है और ना ही कपड़े धोए जाते हैं और ना ही पोछा लगाया जाता है। तो इस वजह से पोछा तो नहीं लगेगा, बट झाड़ू लगेगी। तो झाड़ू मैंने लगा दी थी, अब वो काम भी डन हो चुका है। अभी फ़िलहाल मेरे पे कोई और काम नहीं है, और अगर होगा तो मैं बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं कंबल के अंदर ऐसे बैठी हुई जैसे बाहर पाला पड़ रहा हो, बर्फ़ गिर रही हो। ये पता नहीं क्यों तबीयत ना लो लो सी हो रही है, मतलब थोड़ा लो फील हो रहा है अंदर से, और ठंड सी। और सुबह से इतनी छींकें आ चुकी है ना मेरे को नहाने के बाद से, हद से ज़्यादा, इसलिए मैं कंबल से निकली ही नहीं हूँ। और मेरे पैर इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं बर्फ़ की तरह। अभी मैं कंबल के अंदर बैठी हुई तभी मेरे को पैर महसूस हो रहे थे ठंडे ठंडे, जैसे पैरों में हवा लग रही हो, जबकि मैं बैठी हुई हूँ, लेटी भी नहीं हुई कि कहीं से कंबल उड़ रहा होगा या उखड़ रहा होगा। बिल्कुल मैं, मेरे पैरों के नीचे तक कंबल है, तब भी मुझे ठंड लग रही है। मतलब मुझे नहीं लग रही, बस पैरों में लग रही है। देख सकते हो, देखो ये नीचे भी कंबल है, देखो मैं ऐसे लपेट के बैठी हुई हूँ, इसके बाद भी मेरे पैरों में ठंड लग रही है। कुछ नहीं हो सकता मेरे जैसे इंसान का, तो है ना। खुद से ही पीड़ित हूँ मैं, खुद से, किसी और से नहीं, खुद से। तो व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है कुछ ऐसे ही नकारात्मक चीज़ों के साथ। कोई बात नहीं, सकारात्मक आप लोग बन लो। आई एम नेगेटिव पर्सन और पॉजिटिव। मैं नेगेटिव भी हूँ, पॉजिटिव भी हूँ, जो जैसा समझ ले उसके लिए मैं वैसी ही हूँ। तो अब जो भी मैं काम वगैरह करूँगी वो मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। अब काम इस टाइम तो है नहीं, बट हाँ थोड़े बहुत काम ही हैं। आज बने घर में कढ़ी चावल, तो कढ़ी चावल नहीं बने, कढ़ी और रोटी बनी है। तो जो ड्यूटी वाले जने थे, मम्मी वगैरह,
वो रोटी ले गए हैं और मेरे को बोला तू चावल बना लियो, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बताया था मैं रोटी नहीं खाऊंगी कुछ दिन तक, मतलब कुछ महीनों तक मैंने रोटी बंद कर दी है। लेकिन मैं सुबह नाश्ते में पराठा ले लेती हूँ, क्योंकि अभी दिक्कत थी कुछ तो पराठा ले लेती थी अभी, लेकिन अब से फिर वो ही स्टार्ट हो गया। तो पोहा या ओट्स कुछ ये इनमें से कुछ एक चीज़ ली जाएगी नाश्ते में भी। मतलब आटा और ये जो रोटी है ये एक तरीके से बिल्कुल मैं बंद ही कर रही हूँ। तो अब बस मॉर्निंग की चल रहा था कि मॉर्निंग में एक पराठा खा लेती थी मैं, जो कि मैंने आज भी खाया। बस मॉर्निंग में एक पराठा खा लेती हूँ, बाकी मैं ना ही दोपहर में रोटी खाती हूँ और ना ही रात को। तो अब इसको कंटिन्यू रखेंगे और जिस दिन भी ये चीज़ टूटेगी उस दिन मैं बता दूंगी कि हाँ यार मैंने फिर से रोटी खा ली। बाकी देखते हैं कब तक कंटिन्यू रख पाते हैं, वरना लोग सोचते हैं कि नए साल से करेंगे जब करेंगे। तो भाई कुछ भी चीज़ न्यू करने का कोई स्पेसिफिक दिन नहीं होता है, जब करना हो जब सोचा हो जब से स्टार्ट कर दो, वरना बहाने तो ज़िंदगी भर ही रहते हैं भाई। ये तो मैं सीख गई कि बहाने का दम नहीं होते भाई, लोगों के बहाने तो इतने होते हैं लोगों के पास। तो खैर छोड़ो, आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने कुछ ऐसे करी है थोड़ी पागलपंतियों के साथ। यार मेरा ना बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा कंबल से। मैं ऐसे ही बैठे बैठे फ़ोन चला रही थी तो मुझे याद आया मैंने आज व्लॉग स्टार्ट ही नहीं करा है, तो व्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने सोचा आज ऐसे ही बना लिया जाए तो आज ऐसे ही बन रहा है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो जो मैं आगे करूँगी, जो कुछ भी मेरे को बात करनी होगी आप लोगों से, तो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। अब मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके। आ जाओ गाइस, कड़ी चावल खा लो। मैंने कहा था ना कड़ी चावल बने आज, तो ये कड़ी चावल ही। बालों को इग्नोर कर देना यार, काड़े नहीं है, काड़े थे भी टोपा लगा के रखा, फिर मैं कंबल में थी तो सारे ऐसे ऐसे हो गए। तो आइए खाइए विद मिर्ची का अचार, मस्त बने एकदम मस्त। अब मैं मिलती हूँ खाने के बाद, ओके। हेलो गाइस, तो मैंने खाना पीना खा लिया था। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कड़ी चावल खा रही हूँ, मैंने वो वाली क्लिप ऐड किया मैंने, वो बनाई है। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा, तो जितना हो सकता है मैं दिखा देती हूँ। तो वो मैंने क्लिप वो यार क्या बोल रहा हूँ आज मैं, आज तबीयत ख़राब सी हो रही है ना, तो व्लॉग बन नहीं पा रहा है, बट फिर भी स्टिल कोई बात नहीं। दोपहर में तो ठीक थी जब तक मैंने खाना वाना खाया, लेकिन मैं जब से उठी हूँ ना मैं सो गई थी। उसके बाद मैं जब से उठी हूँ ना, जब से मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। तो अभी मैंने दाल बनने रखी है और शाम की झाड़ू लगाई थी बस। उसके बाद मैंने दाल बनने रखी है और आटा गूँध के रखा है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। गाइस यहाँ बन गई दाल, कुकर में देखो गैस जल रही है, और यहाँ पे गूंद चुका है आटा। तो काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बर्तन वगैरह भी धुल गए थे, बस ये फ्राई पैन रह रहा है क्योंकि इसमें चाय बननी थी, तो इस वजह से ये रह गया था। तो अब इसे ये भी धुल जाएगा, बस यही रहता है, और बाकी जो ये रात के बर्तनों के साथ धुलेगा। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं आपको कैसे व्लॉग लग रहे हैं और कैसे नहीं लग रहे। अब मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव।